मंचों से, मचानों से, राजनीति के गलियारों से सीएम जयराम कई बार बता चुके हैं कि 50 साल में पहली बार मंडी से कोई सीएम बना है। लेकिन इस बार मौका अलग है। एक एक्स सर्विसमैन को साधने में जुटी बीजेपी ने कारगिल योद्धा ब्रिगेडियर खुशहाल को मंडी से लोकसभा का टिकट दिया। लेकिन दांव पर बीजेपी का सब कुछ है, सीएम भी और सीएम की कुर्सी भी। बीते 4 साल का लेखा जोखा सीएम जयराम को जनता के सामने रखना है। हिमाचल प्रदेश में गरीब आदमी के लिए घर मिले, अच्छा घर उसके लिए रहने के लिए हो। 3000 मकान बनते थे हर साल, 3000 का बजट होता था। हमने 3000 के मकान की जगह उसको पहले 10,000 किया और अब के इस बजट में हमने उसको बढ़ा करके 15,000 मकान हिमाचल प्रदेश में गरीब लोगों के लिए बना करके देंगे, ताकि गरीब भी अच्छे मकान में रहे। निवेदन ये है कि हमको और मजबूती चाहिए। मजबूती किसको चाहिए? जो देश को चला रहे हैं, नरेंद्र भाई मोदी जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो छोटी काशी मंडी का संदेश जाना चाहिए कि हम बड़ी काशी के साथ हैं, यानी कि नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ हैं। वो संदेश तब जाएगा जब ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर यहां से जीत गए। इस छोटी काशी का संदेश ये जाना चाहिए कि हम हिमाचल सरकार के साथ हैं। लंबे अरसे के बाद मंडी को एक सम्मान मिला है, उस सम्मान की रक्षा करना हमारा दायित्व है, उसके लिए लड़ना हमारा दायित्व है। उसमें किसी भी हद तक जाने की अगर बात आएगी हम जाएंगे, लेकिन मंडी के स्वाभिमान और मंडी के सम्मान के साथ हम के लिए हम हमेशा लड़ाई लड़ेंगे। सीएम जयराम के लिए मंडी लोकसभा उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। जीत दिलाना जरूरी नहीं बल्कि मजबूरी है। आगे की सियासत के लिए दिल्ली का दरवाजा इस बार मंडी से होकर गुजरेगा। सीएम जयराम इस बात को बखूबी जानते हैं, इसलिए अपने किले मंडी को जयराम छोड़ने को तैयार नहीं है। बाकी विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी वो अपने सिपल सलारों पर छोड़ चुके हैं। दे रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई। 50 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, बेरोजगारी हमारी सरकार में बढ़ी। भाषण दे रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई, जैसे कि कांग्रेस की सरकार में महंगाई बिल्कुल थी ही नहीं। जैसे हाँ, महंगाई बढ़ी है, इस बात से चिंतित हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिस प्रकार से काम में लगे हैं, आने वाले समय में आप देखेंगे निश्चित रूप से महंगाई को भी लगाम लगने की स्थिति में हम सफल होंगे, लगाने की स्थिति में सफल होंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। इस कोरोना ने हमारे बहुत सारा वक्त, कांग्रेस पार्टी की लंबे समय तक रही, लेकिन उन्होंने क्या किया? कभी सोचा है किसी दूसरे बात? कभी नहीं सोचा। बस कुछ ही चाहिए, सत्ता चाहिए, आनंद चाहिए। इसलिए मैं बहुत ज्यादा, अब क्या कहूं, ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सारे समझदार हैं। अगली साल 1 साल के बाद फिर से चुनाव आएगा और उस चुनाव के लिए फिर से हमने तैयारी करनी है। लेकिन आज मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि उससे पहले ये परीक्षा का जो दौर आया है, इस परीक्षा में हमने सफल होना है, इसमें कामयाब होना है। 37,000 कम पिछली बार दिए थे, 37,000 से कम नहीं चाहिए। बीजेपी भी हिमाचल में अपने राम का राज्य में हमेशा के लिए जयकारा लगाना चाहती है, इसलिए दिल्ली ने मंडी में विधायकों की हवा टाइट कर रखी है। मंडी में कुल जमा 17 विधानसभा की सीटें आती हैं। सिराज से जयराम खुद हैं। सबसे बड़ा जिम्मा उनके ऊपर तो है ही, लेकिन पार्टी की नजर बाकी के उन 14 विधायकों पर है जिन्हें दिल्ली ने रेड सिग्नल दे दिया है। अगर बढ़त में जरा सी कटौती हुई तो 2022 में पार्टी उनका टिकट काट लेगी। इम्तिहान तो उनका भी है, जो 2017 में हारने के बावजूद निगम बोर्ड के अध्यक्ष बन सत्ता की मलाई काट रहे हैं। ऐसे में मलाईदार सीट पर बैठने के बाद अगर वो जनता से कटे तो कुर्सी तो जाएगी ही, साथ ही जाएगी 2022 में टिकट की दावेदारी। विधानसभा के जो चुनाव होंगे उस पर असर रहेगा। और हालांकि हम जानते हैं ये दिल्ली में भी सत्ता है, सत्ता में हिमाचल में भी सत्ता में बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं
जो बड़े बड़े सरमायादार हैं वो तो इनके साथ हैं। हमारे पास तो चुनाव लड़ने के लिए संसाधन नहीं है। इनके जो मंत्री हैं यहाँ घूम रहे हैं, तरह तरह के प्रलोभन दे रहे हैं, लोगों पे दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, बेहिसाब पैसा खर्च रहे हैं। लेकिन हमने नगर निगम के चुनाव में देखा, वहां भी लगभग यही स्थिति थी। इतने दबाव के बावजूद कांग्रेस पार्टी 2 नगर निगम में विजय रही है। चाहे पालमपुर की बात कहें या सोलन की बात मैं करता हूं। और अभी लाहौल स्पीति में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए, वहां से तो काबीना मंत्री हैं इनके, हिमाचल सरकार में महत्वपूर्ण वजीर हैं, उसके बावजूद भी हम जिला परिषद में बहुमत से जीते हैं। परिवर्तन की जो बयार है, परिवर्तन की जो हवा है वो साफ नजर आ रही है। तो मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी इन 4 चुनाव में भारी जीत दर्ज करवाने वाली है। बता दें कि मंडी संसदीय सीट में मंडी जिले की कमोवेश सभी सीटें, कुल्लू के 4, चंबा का भरमौर और शिमला का रामपुर है। इनके अलावा लाहौल स्पीति और किन्नौर विधानसभा हल्के आते हैं। धर्मपुर को छोड़कर मंडी जिले की अन्य 9 विधानसभा सीटों में से 8 पर बीजेपी काबिज है। जोगिंदरनगर से बीजेपी का समर्थन करते हुए एक निर्दलीय विधायक है। कुल्लू से भी विधायक बीजेपी के हैं। मनाली से गोविंद ठाकुर मंत्री हैं। रामपुर और भरमौर से भी भाजपा विधायक हैं। लाहौल स्पीति से तो बीजेपी सरकार में मंत्री मारकंडा हैं। ऐसे में राजा के साथ साथ पूरी की पूरी फौज इस बार चुनावी इम्तिहान पर खड़ी है। दिल्ली दरबार जयराम को सेना सहित रणभूमि में अकेले छोड़कर मुकाबला देख रही है। 2 धड़े चुपचाप हैं। ऐसे में आगामी उपचुनाव के नतीजे बीजेपी और सीएम जयराम के सियासी सफर की इबारत लिखेंगे। पिया तो रखे साया अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे साया अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।